Hello, what's up guys? Today in this video we will see solving user comment #1 in our Next.js series. So now guys, आज हमारा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है ऑन कमेंट सॉल्विंग। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो ये हमारा फोर्थ वीडियो है नेक्स्ट सीरीज का, जहाँ पे बहुतों ने कमेंट किया एंड एक कमेंट ऐसा था जो मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर कर देना चाहिए एंड दैट इज़ दिस वाला कमेंट। ये जो कमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा था लेआउट, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो लेआउट का मतलब ये है, बेसिकली रूट लेआउट की बात हो रही है। वहाँ पे आप कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हो या कोई भी डेटा अगर आप ऐड करते हो ना, तो ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी आपके फाइल्स है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वो आपको दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर हेडर्स में बेसिकली हमारे नैप बार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर फूटर्स, तो आपको फूटर्स में ऑलवेज हर एक पेज पे दिखाई देता है। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ठीक है, आपने नैप बार बनाया, अच्छी बात है। उस नैप बार को ना मैं होम पेज पे दिखाना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज पे दिखाना चाहता हूँ, सर्विस वाले पेज पे दिखाना चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि अबाउट पेज पे वो दिखाई दे। ये उनका डाउट है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने रियलाइज़ किया यार ये बहुतों का इससे डाउट आ सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है लाइक अब रियल लाइफ में कितना यूजफुल है आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं फॉर दी सेक ऑफ प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको आपने कितनी बेटर तरीके से समझा है। बिकॉज कुछ भी हो सकता है यार, हो सकता है कि लाइक अबाउट पेज पे नहीं लगने वाला, हमें कुछ और लगने वाला है, मुझे वहाँ पे वो नैप बार नहीं दिखाना, एंड वहीं अगर आप डिफ़ॉल्ट लेआउट पे रख दोगे तो वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है इनका डाउट। तो ठीक है, अब हम आज इस वीडियो में उसको सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि वो दिख कैसे रहा है, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि हम हमारे जो एप्लीकेशन है next.js का, वहाँ पे हम आ चुके हैं एंड दिस इज़ आवर होम पेज। आप देख सकते हो राइट। एंड फिलहाल ये जो भी चीज़, एक सेकेंड, ये जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये आपका है नैप बार। ये आपका नैप बार है जिसको हमने कहाँ पे, हमने लेआउट पे उसको रखा हुआ है, राइट। एंड लेआउट पे एक बार रख दिया तो आपको हर पेज पे दिखने वाला है। मेरा मतलब ये है, ये नैप बार आपको हर पेज पे दिखाई देगा। लेट्स अभी मैं जाता हूँ मेरे सर्विस पेज पे। सो दिस इज़ माय सर्विस पेज, वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। मैं जाता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे, वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। बट जब मैं अबाउट पेज पे जाऊँगा वहाँ पे भी मुझे दिखाई देगा। लेकिन आज हमें यही देखना है कि अबाउट पेज पे ये मुझे नहीं चाहिए, सिंपल। एंड एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रूट लेआउट भी यूज़ कर चुका है, ठीक है। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, ये जो हमने कल का वीडियो देखा है ना, राउट टू ग्रुप्स इन next.js, प्लीज़ इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि गाइस हम हमारे VS कोड एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ आवर फोल्डर स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज़ द मेन वन एंड दैट इज़ योर ऐप फोल्डर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज़ योर राउट ग्रुप। ये जो पार्ट है ये आपका राउट ग्रुप कहलाता है। एंड उसके बाद बाकी एक एडमिन फोल्डर हमने एज इट इज़ बना रखा है, ठीक है। बेसिकली आपने देखा होगा कि लाइक एडमिन का एक अलग ही पेजेस होते हैं, उनका एक अलग ही पार्ट है, एंड यूजर्स जो बेसिकली उसको यूज़ करें उनको हम अलग ही UI दिखाना होता है। तो मैंने इस तरीके से बनाया। यूजर्स के अंदर हमने क्या किया, जितने भी मेरे डेटा थे जो यूजर्स को हमें दिखाना था, फॉर एग्जाम्पल अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, ये हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज एंड लेआउट, ये मैंने सब इसके अंदर रख दिया। अब एक चीज़ सिंपल है ना, हमारा ये जो लेआउट है वो किसके अंदर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हमारे यूज़र्स के अंदर है एंड उस लेआउट के साथ साथ ये सब उनके साथ है। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा मेरे अबाउट को भी लगेगा, कॉन्टैक्ट को भी लगेगा, सर्विस को भी लगेगा। बट आज इनका क्या डाउट था कि मुझे अबाउट पे नहीं लगाना, मुझे अबाउट पेज पे वो नैप बार नहीं दिखाना। सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार आपने अगर ये राउट ग्रुप बना ली है ना, तो वहाँ से हम अबाउट को हटा के मैं ऐप के बाहर नहीं बट ऐप के अंदर, लेकिन जो भी राउट ग्रुप बना है उसके बाहर उसको मैं मूव कर दे रहा हूँ। मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा प्रोजेक्ट ताकि वो मूव हो जाए। तो अब आप ध्यान से देखोगे, सो नाउ दिस इज़ माय फोल्डर स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हो गए आपके यूज़र्स, बेसिकली राउट ग्रुप। एक ग्रुप बन गया मेरा, ये दूसरा ग्रुप मेरा ये है। अब मैं ना इसको कोई ग्रुप नहीं बोलने वाला, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं कोई ग्रुप का नाम नहीं देने वाला, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऐप फोल्डर के अंदर कोई भी दूसरा फोल्डर क्रिएट करते हो तो वो आपका एक डिफ़ॉल्ट पेज बन जाता है। तो अभी भी अगर हम देखें तो हमारा ऐप फोल्डर के अंदर एक नॉर्मल पेज है, एक अबाउट पेज है, उसके अलावा कुछ नहीं है, है ना। एंड बाकी जो है वो यहीं है।
एंड बेस्ट पार्ट यही है ना, राउट ग्रुप में अगर आप राउट बनाते तो ये आपकी यूआरएल को पॉल्यूट नहीं करता। आपकी यूआरएल पे आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से आपने एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर आपने मल्टीपल यूजर्स के लिए बना रखा है। ठीक है, इतना अगर मैंने कर दिया, इसको मैं एक बार रन करता हूँ, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो ये मेरा होम पेज है। सबसे पहले गाइस मैं होम पेज पे जाना चाहूँगा, एंड होम पेज सब ठीक है। मैं सर्विस पेज पे जाना चाहूँगा, वहाँ पे भी सब ठीक है। मैं लेट्स से कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ, वहाँ पे भी सब ठीक है। नाउ इम्तिहान की घड़ी, भाई अबाउट पेज काम कर रहा है या नहीं, क्या वहाँ मुझे ये दिखाई देगा? क्या लगता है आपको, दिखाई देगा? लेट्स चेक इट आउट, एंड बूम गाइस सी, नहीं दिखाई दिया। एंड उनका यही तो डाउट था कि उनका यही तो एक क्वेरी थी कि मुझे अबाउट पेज पे नहीं दिखाना, बस हो गया, नहीं दिखा रहे। बट यस, अभी एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, अब मैं बैक कैसे जाऊँ? या तो मुझे टॉप पे कुछ या तो मुझे इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, बैक बटन, और एल्स यहाँ पे मुझे यूआरएल को एडिट करना पड़ेगा। बट हम क्या चाहते हैं, हालांकि उनका डाउट इतना ही तक था, बट स्टिल मैं क्या करूँगा, अबाउट में वी हैव अ पेज, बहुत ईजिली मैं यहाँ पे चलूँगा। एक और मैं लेट्स से बटन की नीड नहीं है, चलो ठीक है, मैं बटन बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं एक लिंक ऐड करता हूँ। एंड बाय द वे ये लिंक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड दैट इज़ योर लिंक कंपोनेंट। एंड वैसे तो आप देख सकते हो ये एक लिंक कंपोनेंट है, एंड बहुत ईजी, जैसे हम एंकर टैग यूज़ करते हैं सेम हम लिंक टैग को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बस मुझे href देना है, एंड मैं यहाँ पे होम रूट देना चाहूँगा, लाइक होम पेज है ना, इस तरीके से। अब अगर इतना मैं कर देता हूँ तो आप देखना है मेरे को होम पेज आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं बहुत आराम से मैं अपने होम पेज पे जा सकता हूँ। तो मतलब मुझे नैपबार नहीं दिखाना, बट कुछ तो एक मीडियम होना चाहिए जिससे मैं बैक जा सकूँ या होम पेज पे जा सकूँ। तो मैंने दिखा दिया, एंड जो उनका मेन क्वेरी था कि अबाउट पेज मुझे नैपबार नहीं दिखाना, तो मैंने नहीं दिखाया। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन देयर इज़ वन मोर सोल्यूशन, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ यूज पाथ नेम। इसकी मदद से भी आप बहुत इजीली कर सकते थे, एंड दैट इज़ आपको एक कंडीशन यूज़ करना पड़ता। एंड वो कंडीशन बताने से पहले मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ, आपको ना ये इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम नेविगेशन मॉड्यूल। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल्स मिलती है नेक्स्ट के अंदर, बहुत सारे हैं, जिसमें से एक नेविगेशन है, या तो आप इसको एक पैकेज भी कह लो। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखो यहाँ पे एक कुछ लिखा है इन्होंने सबसे टॉप पे वो भी, एंड दैट इज़ योर यूज क्लाइंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डॉट जेएस इज ऑल अबाउट योर क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट्स। सर्वर कंपोनेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, क्लाइंट कंपोनेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, ये अगर आपको पता चल गया तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। एंड अभी तक हमने ये क्लाइंट कंपोनेंट के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, ये हमने अभी तक देखा है क्या, बताओ आपने? अभी तक हमने इसको जब कवर ही नहीं किया तो मैं ये वाला कैसे आपको बताऊँ फिर, है ना? सो डेट्स वाई मैंने बस बता दिया। अब यूज़ पाथ नेम की मदद से भी बहुत इजीली कंडीशन लगाना, एंड दैट इज़ आपने ये एक फंक्शन कॉल करते तो आपको जो भी यूआरएल का पाथ नेम है आपको मिल जाता है ना। उसके बाद आप बस ये बोलते कि मेरा पाथ नेम ना अबाउट को छोड़ के बाकी जो भी पाथ नेम होगा नैपबार दिखा देना, एल्स अगर अबाउट रहा तो उसको मत दिखाना। एक सिंपल सा टर्नरी या इफ कंडीशन लगा के आप ये काम कर सकते थे। मैंने आपको ये अल्टरनेट बता दी, जब हम आगे जाके क्लाइंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बट यस, अभी फिलहाल अगर आप राउट ग्रुप भी यूज़ करते हो तो भी आपका काम कर ही रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार। दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं चाहूँगा कि गाइस अगर आपके मन में और भी डाउट हो, एंड एकदम खतरा डाउट होता है जो मुझे लगता है बहुत सभी लोगों की हेल्प होगी, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी लगे कि मैं आप लोगों की बातें समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। एल्स बाकी जैसे नहीं बस छोड़ दिया, वीडियो बना के छोड़ दिया, ना लाइक ना कमेंट, ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ जहाँ मुझे सही लगता है मैं लाइक कमेंट एंड हो सके तो रिप्लाई भी मैं कर ही देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को गाइस ऐसा लगे कि कोई अपना ही आपको सिखा रहा है एंड बस कोई अबेंडन वाली फील ना हो। यार दिस इज इट, दिस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप वीडियो जो है ना हमारा इस कोर्स का जरूर चेकआउट कीजिए स्टार्ट टिल एंड, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिए। चाहे तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो कि भाई मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कौन कौन है मेरे साथ, आप लोग ग्रुप बना के एक साथ पढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड बताना चाहूँगा गाइस नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।